हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अज्ञान की दुनिया में। तो चले फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाले हैं इतिहास की प्रमुख घटनाएं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों पे इस वीडियो में मैं बात करने वाले हैं। अगर किसी भी आप सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं तो आपको इतिहास की प्रमुख घटनाएं से 1 या 2 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे बने रहें शुरू से लास्ट तक। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, भारत में आर्यलोक का आगमन कब हुआ था। भारत में आर्यलोक का आगमन कब हुआ था? इसका राइट आंसर है 1500 ईसा पूर्व में भारत में आर्यलोक का आगमन हुआ था। जबकि भारत में आर्यलोक कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया से आए थे भारत में आर्यलोक, मध्य एशिया से। और अपने साथ क्या लेकर आए थे? तो घोड़ा लेकर आए थे। अगर जो पूछा जाएगा आर्यलोक अपने साथ क्या लेकर आए थे, तो घोड़ा लेकर आए थे और रथ लेकर आए थे। नेक्स्ट पे बात करते हैं भगवान महावीर का जन्म। भगवान महावीर का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर है 540 ईसा पूर्व में भगवान महावीर का जन्म कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। 540 ईसा पूर्व में भगवान महावीर का जन्म कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। जबकि इनका मृत्यु यानी कि निर्माण जो लिखा गया है, तो भगवान महावीर का मृत्यु ही पूछा जा रहा है। भगवान महावीर का मृत्यु कब हुआ था? तो 468 ईसा पूर्व को हुआ था। नेक्स्ट पे बात करते हैं गौतम बुद्ध। भगवान की मृत्यु जन्म कब हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर है 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की जन्म हुआ था। जबकि इनका ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे और फल्गु नदी के तट पे हुआ था। फल्गु नदी का प्राचीन नाम निरंजना नदी के नाम से जाना जाता है, जबकि बोध गया का प्राचीन नाम उरुवेला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था, यानी कि गौतम बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था? इसका राइट आंसर है 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट पे बात करते हैं सिकंदर भारत पर आक्रमण कब किए थे। सिकंदर महान एक यूनान के आक्रमणकारी थे जो भारत पर आक्रमण 326 से 325 ईसा पूर्व में किए थे। नेक्स्ट पे बात करते हैं अशोक द्वारा कलिंग पर विजय। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब हुआ था? कलिंग विजय अभियान कब चलाया गया था? तो 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग को जीत लिए थे। नेक्स्ट पे बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया है विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ था। विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ था? संवत 3 संवत चलाया गया था। यहाँ पे दिया गया है विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ था? तो 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था। और शक संवत का प्रारंभ 78 ईसा पूर्व में शक संवत का प्रारंभ हुआ था। जबकि हिजरी संवत का प्रारंभ 622 ईसा पूर्व में हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट पे बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया है फाहियान की भारत की यात्रा कब हुआ था। फाहियान जो थे भारत की यात्रा कब किए थे? इसका राइट आंसर है 405 से 405 ईस्वी से 411 ईसा पूर्व में फाहियान ने भारत की यात्रा किए थे। नेक्स्ट पे बात करते हैं हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक रहा। हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो इसका राइट आंसर है, यहाँ पे देख सकते हैं 606 से 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन का शासनकाल रहा। यानी कि हर्षवर्धन अपने राज के राजा कब बने थे? तो 606 ईस्वी को और 647 ईस्वी तक ये रहे, यानी कि 647 ईस्वी में इसका शासनकाल खत्म हो गया। नेक्स्ट पे बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया है ह्यूएंत्सांग की भारत में यात्रा कब हुआ था। इसका राइट आंसर है 630 ईस्वी को ह्यूएंत्सांग ने भारत की यात्रा किए थे। नेक्स्ट पे बात करते हैं सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? तो 1025 ईस्वी को सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किए थे। जबकि मोहम्मद गजनी ने 17 बार आक्रमण किए थे भारत पे। तो यहाँ 1025 ईस्वी को बहुत सारे धन और संपत्ति लूटे थे, सोना चांदी बहुत सारे लूटे थे, इसीलिए 1025 ईस्वी का आक्रमण चर्चित में रहा। नेक्स्ट पे बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया है
तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी को तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जबकि तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट पे बात करते हैं गुलाम वंश की स्थापना। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी को किए थे। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में किए थे, जबकि यहाँ पे दिया गया है वास्को डी गामा ने भारत का आगमन कब किया था? वास्को डी गामा ने भारत कब आए थे? तो 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा ने भारत आए थे। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली थे। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली थे। यहाँ पे दिया गया है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का युद्ध 3 युद्ध हुआ था। ये पानीपत के करनाल जिले में हुआ था और तीन युद्ध हुआ था पानीपत में ही हुआ था। तो यहाँ पे दिया गया है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जबकि पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछा जाएगा तो 1556 ईस्वी को पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी को और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी को हुआ था। यहाँ पे दिया गया है मुगल बादशाह अकबर का राज्यारोहण कब हुआ था? मुगल बादशाह अकबर का राज्यारोहण कब हुआ था? इसका राइट आंसर है 1556 ईस्वी को अकबर का राज्यारोहण हुआ था, यानी कि अकबर अपने गद्दी पे कब बैठे थे? तो 1556 ईस्वी को बैठे थे। अकबर का 2 बार राज्यारोहण हुआ था, ये भी आपको याद रखना होगा। मुगल बादशाह का सबसे अनपढ़ बादशाह अकबर ही थे। अकबर का लोकप्रिय वाद्य यंत्र नगारा थे। नेक्स्ट पे बात करते हैं हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुआ था? तो 1582 ईस्वी को दीन ए इलाही धर्म की स्थापना हुआ था। आपसे पूछा जाएगा दीन ए इलाही धर्म का स्थापना कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा 1582 ईस्वी को दीन ए इलाही धर्म की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट पे बात करते हैं प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर एक बिहार का एक जिला है, तो यहाँ पे देख सकते हैं बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट पे बात करते हैं बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था? बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था? इसका राइट आंसर है 1593 ईस्वी को बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था, जबकि 100 साल बाद यानी कि 1893 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी वापस भारत लौटे थे। नेक्स्ट पे बात करते हैं बंगाल के प्रथम विभाजन। बंगाल का प्रथम विभाजन कब हुआ था? बंगाल का प्रथम विभाजन कब हुआ था? यानी कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्जन थे। कर्जन बंगाल का विभाजन करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? तो कर्जन थे। नेक्स्ट पे बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी को हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। सलीम उल्लाह खां और आगा खां ने किए थे। मुस्लिम लीग की स्थापना सलीम उल्लाह खां और आगा खां के द्वारा किया गया था। ये भी इस तरह से भी पूछा जाता है प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सलीम उल्लाह खां और आगा खां के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी को हुआ था, जबकि मार्लो मिंटो सुधार 1909 ईस्वी को हुआ था। मार्लो मिंटो सुधार 1909 ईस्वी को हुआ था और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी को हुआ था। लेकिन 1907 ईस्वी को एक सूरत अधिवेशन हुआ था। सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी को हुआ था। अगर जो आपसे पूछा जाएगा कांग्रेस की
कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब किया गया था? तो 1907 ईस्वी को सूरत अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट पे बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध की। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? विश्व युद्ध 2 बार हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1914 ईस्वी को स्टार्ट किया गया था, 1918 ईस्वी को समाप्त हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध की अवधि अगर जो पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा 1914 से चलाया गया था। 1914 ईस्वी को स्टार्ट हुआ था और 1918 ईस्वी को समाप्त हो गया था। नेक्स्ट पे बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945 ईस्वी तक द्वितीय विश्व युद्ध का अवधि रहा। द्वितीय विश्व युद्ध का अवधि 1939 से 1945 ईस्वी तक रहा। नेक्स्ट पे बात करते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। ये कब से कब तक चला था? तो 1920 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट पे बात करते हैं भारत में साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था? 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था। नेक्स्ट पे बात करते हैं दांडी मार्च नमक सत्याग्रह कब हुआ था? दांडी मार्च नमक सत्याग्रह कब हुआ था? इसका राइट आंसर है 1930 ईस्वी को हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इसका राइट आंसर है 1931 ईस्वी को। गांधी जी और भारत के गवर्नर जनरल इरविन थे। 1931 के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे। तो गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ था। तो कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी को। उसी समझौता को गांधी और इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 ईस्वी को हुआ था। 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था। नेक्स्ट पे बात करते हैं महात्मा गांधी की हत्या कब किया गया था? महात्मा गांधी की हत्या कब किया गया था? तो 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने दिल्ली के बिड़ला भवन में किए थे। अगर जो आपसे पूछा जाएगा महात्मा गांधी की हत्या दिल्ली के किस भवन में किया गया था, तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा दिल्ली के बिड़ला भवन में हुआ था 1948 को। महात्मा गांधी का हत्या किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा नाथूराम गोडसे के द्वारा। नेक्स्ट पे बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया है चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? चीन ने भारत पर आक्रमण कब किए थे? इसका राइट आंसर है 1962 ईस्वी को चीन ने भारत पर आक्रमण किए थे। इस टाइम भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट पे बात करते हैं भारत और पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? 1965 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ था। नेक्स्ट पे बात करते हैं ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता कब हुआ था? इसका राइट आंसर है 1966 ईस्वी को ताशकंद समझौता हुआ था। 1966 ईस्वी को ताशकंद समझौता हुआ था। नेक्स्ट पे बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी को तालीकोटा का युद्ध हुआ था। 1565 ईस्वी को तालीकोटा का युद्ध हुआ था। यहाँ पे दिया गया है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर है 1567 से 1569 ईस्वी तक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का अवधि रहा। जबकि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अवधि कब से कब रहा? तो 1580 से 1584 ईस्वी तक द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की अवधि रहा। अगर जो आपसे पूछा जाएगा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर है 1790 से 1792 ईस्वी तक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अवधि रहा। नेक्स्ट पे बात करते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1799 ईस्वी को चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। कारगिल युद्ध कब हुआ था? कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो 1999 ईस्वी को कारगिल युद्ध हुआ था। 1999 ईस्वी को कारगिल युद्ध हुआ था।
नेक्स्ट पे बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, और गोलमेज सम्मेलन 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। आपको ये भी जानना होगा गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ था, कहाँ हुआ था? इंग्लैंड के लंदन शहर में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड के लंदन शहर में हुआ था। इंग्लैंड के लंदन शहर में हुआ था। आपसे पूछा जाएगा कि लंदन जो है इंग्लैंड की राजधानी किस नदी के तट पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेम्स नदी के तट पर इंग्लैंड की लंदन शहर स्थित है। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड के लंदन शहर में हुआ था। और यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? जिस टाइम भारत में दांडी मार्च हो रहा था उसी टाइम इंग्लैंड में एक गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, उसका नाम रखा गया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो 1930 ईस्वी को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। भारत की ओर से महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। आपसे पूछा जाएगा महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट पे बात करते हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी को हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी को हुआ था। ये तो हम आपको बता दिए हैं कि भारत की ओर से महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। अब इस तरह से पूछा जाएगा किस भारतीय व्यक्ति ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। संविधान के पिता जिसे कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को। भीमराव अंबेडकर ने ही तृतीय गोलमेज यानी कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। नेक्स्ट पे बात करते हैं क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? क्रिप्स मिशन भारत कब आए थे? तो इसका राइट आंसर है 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन ने भारत आए थे, और 1942 ईस्वी को ही भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन महाराष्ट्र के ग्वालियर टैंक के मैदान से ये आंदोलन स्टार्ट किया गया था। तो कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन में ही दिया गया था नारा करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय में ही दिया गया था 1942 ईस्वी को। महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था करो या मरो का नारा। किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट पे बात करते हैं चीनी क्रांति कब हुआ था? चीनी क्रांति कब हुआ था? इसका राइट आंसर है 1911 ईस्वी को चीनी क्रांति हुआ था। ये चीन में ही हुआ था। चीनी क्रांति कहाँ हुआ था? तो चीन में ही हुआ था। यहाँ पे दिया गया फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति भी ये आपको 1789 ईस्वी को फ्रांस में ही हुआ था। फ्रांस में ही 1789 ईस्वी को फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। आपसे पूछा जाएगा फ्रांस की राजधानी क्या है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस की राजधानी क्या है? तो पेरिस है, जो कि सीन नदी के तट पर स्थित है। आपसे पूछा जाएगा कि फ्रांस की राजधानी किस नदी के तट पर है? तो फ्रांस की राजधानी सीन नदी के तट पर स्थित है। फ्रांस की राजधानी पेरिस को सुंदरियों का देश के नाम से जाना जाता है, और विश्व भर में सबसे अधिक शराब का उत्पादन फ्रांस में ही होता है। वहाँ के फ्रांस के स्त्री लोग भी शराब का नशा करते हैं। नेक्स्ट पे बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया है फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी को हुआ था, और रूसी क्रांति, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, रूसी क्रांति कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1917 ईस्वी को रूसी क्रांति हुआ था। 1917 ईस्वी को रूसी क्रांति हुआ था। जबकि गांधी के नाम के पहले अगर जो पूछा जाएगा गांधी के नाम के पहले महात्मा शब्द कब जुटा था? तो 1917 ईस्वी को जुटा था। गांधी के नाम के पहले महात्मा शब्द कब जुटा था? तो 1917 ईस्वी को ही जोड़ा गया था। इसके पहले गांधी जी को गांधी के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1917 ईस्वी को चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी को महात्मा के नाम से जाना गया। ये आपको लास्ट क्वेश्चन था, रूसी क्रांति।
रूसी क्रांति कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी को। आपसे ये भी पूछा जाता है कि रूसी क्रांति के नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर है लेनिन थे रूसी क्रांति के नेता। और लेनिन ने ही एक नारा दिए थे, इस नारा का नाम है शांति भूमि और रोटी का नारा लेनिन के द्वारा ही दिया गया था। शांति भूमि और रोटी का नारा लेनिन ने ही दिया था। जबकि रूसी क्रांति के समय रूस के राजा कौन थे? तो जार निकोलस द्वितीय रूस के राजा थे। यानी कि आपको पूछा जाएगा रूसी क्रांति के समय 1917 ईस्वी में रूस के राजा कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जार निकोलस द्वितीय। जबकि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी का नाम था जरीना अलेक्जेंडरिया। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल अभिज्ञान की दुनिया को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।